ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सातवें भाव का जो स्वामी ग्रह होता है, जब वो कुंडली के अलग-अलग भाव में बैठा होता है तो किस तरीके से प्रभाव देता है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और ये जो परिणाम मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही सामान्य है, सिर्फ एक आधार पे कि सातवें का मालिक जब किसी 12 भाव में बैठेगा तो किस तरह से प्रभाव दे सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो सातवां भाव होता है ये जीवन साथी का भाव होता है, जो हमारी लाइफ में बिजनेस पार्टनर आते हैं उनका भाव होता है। इसके अलावा यहाँ से यात्राओं का भी विचार किया जाता है और साथ में हमारी लाइफ में जो भी लोग हमारे जीवन में आते हैं, चाहे वो किसी संबंध के माध्यम से आए या कोई भी बिजनेस या व्यापार या किसी भी वजह से जो लोग हमें अपने जीवन में मिलते हैं, वो सातवां भाव दिखाता है। क्योंकि लग्न हम स्वयं होते हैं और सप्तम भाव जो होता है वो हमारे सामने का भाव होता है। तो ये हमारे जीवन में जो मिलने वाले लोग होते हैं जिनसे हमारा संबंध बनता है, अच्छा या बुरा, उन सारे लोगों को सातवां भाव दिखाता है। और ये जो भाव होता है, यहाँ से जनता का भी विचार करते हैं और ये यात्राओं को भी दिखाता है। कई चीज़ों को लेकर के सप्तम भाव चलता है। तो जब भी सप्तम भाव का मालिक लग्न में आकर के बैठता है, अपने से ठीक सामने लग्न भाव में, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको शास्त्रों में कहा गया है कि वो बहुत लंपट स्वभाव का होता है, बहुत कामी स्वभाव का होता है, अनेक स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है। हालाँकि वो बहुत सी चीज़ों में सफलता भी प्राप्त करता है, लेकिन चूँकि सप्तम भाव जाया भाव होता है और वो लग्न में आकर के बैठ गया, तो इससे ये संकेत मिलता है कि उसके कई लोगों से संबंध हो सकते हैं। हालाँकि ये प्रभाव परिवर्तित भी हो सकता है, इसके लिए दूसरे बहुत से फैक्टर काम करेंगे और साथ में ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको वात संबंधी रोग भी होते हैं। तो लग्नेश का सप्तमेश का लगन में बैठना जो होता है, हालाँकि लग्न में बैठ कर के वो अपने भाव को देखेगा तो वहाँ पे वृद्धि भी करने का कार्य करेगा, लेकिन संबंधों की दृष्टि से इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इसके बाद जब सप्तम भाव का स्वामी ग्रह द्वितीय भाव में बैठता है, तो ऐसे शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए भी कहा गया है कि परिस्थिति से संबंध रखने वाला होता है और आयु वगैरह उसकी ठीक होती है, लेकिन फिर भी पत्नी के माध्यम से उसको धन की प्राप्ति होती है या पत्नी उसके लिए धन देने का माध्यम बन जाए, इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि सप्तमेश जो है वो जीवन साथी का भाव है, जब वो द्वितीय भाव जो कि परिवार का भाव होता है, धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो वहाँ जाता है तो ऐसे जातक को कहीं न कहीं पत्नी के द्वारा धन प्राप्ति के योग ज़रूर निर्मित होते हैं। इसके बाद जब सप्तम भाव का मालिक तृतीय भाव में जाता है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं कही गई है कि ऐसे व्यक्ति को संतान अधिक नहीं होती या होती है तो मृत हो जाती है या कन्या संतति अधिक होती है, पुत्र संतति बहुत कम होती है या बहुत मुश्किलों से होती है, इस तरीके से शास्त्रों में बताया गया है। और सप्तमेश का तृतीय भाव में जाना भी बहुत शुभ स्थिति को नहीं दिखाता है। इसके बाद जब सप्तमेश चतुर्थ भाव में होता है तो इनके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो ऐसा व्यक्ति होता है उसकी स्त्री जो है उसके वश में नहीं होती है या उसका जीवन साथी उसके वश में नहीं होता है। और इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि चूँकि चौथा भाव जो होता है वो कालपुरुष की पत्रिका में वहाँ का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है और सातवां जो भाव होता है वो उसको जो लेकर के चलने वाला प्लेनेट होता है वो शुक्र होता है। तो कहीं न कहीं जब इनडायरेक्ट शुक्र का भी प्रभाव पड़ता है, तो इसीलिए जब सातवें भाव का मालिक चौथे में बैठ जाता है, तो कई बार ऐसे लोगों का अपने जीवन साथी के साथ जो है तालमेल में या संबंधों में बहुत अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। हालाँकि ऐसे व्यक्ति को बाकी सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, जीवन में और चीज़ों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं उसका अपने जीवन साथी के साथ में जो संबंध है, उसमें एक न्यूनता या कमी देखने को ज़रूर मिलती है।
जब भी सप्तमेश चौथे भाव में जाकर के बैठता है। इसके बाद जब सप्तमेश पंचम भाव में जाकर के बैठता है, तो ये एक शुभ स्थिति होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो इस तरह का व्यक्ति होता है वो बहुत खुशहाल होता है, संपन्न होता है, बहुत प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है और जीवन साथी के साथ में उसका बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। तो सप्तमेश का पंचम में जाना शुभ स्थिति कही जाती है। इसके बाद सप्तमेश छठे भाव में बैठता है, तो ऐसा जो जातक होता है, उसका जो जीवन साथी होता है, उससे कहीं न कहीं संबंधों में मतभेद होता है या उसका जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद या उसका जीवन साथी रोगी, तकलीफ़ों में रहने वाला, क्योंकि छठवां भाव रोग का भाव होता है, तो इसलिए सप्तम के मालिक का छठे भाव में जाना उतना शुभता भरा परिणाम नहीं देता है। कहीं न कहीं संबंधों में एक तरह की न्यूनता या खटास देने का काम करता है। इसके बाद जब सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव में ही बैठता है, तो ये एक शुभ स्थिति होती है और ऐसे व्यक्ति का अपने जीवन साथी के साथ में काफ़ी अच्छा संबंध रहता है, बिज़नेस पार्टनर के साथ में उसका काफ़ी अच्छा संबंध रहता है। उसको सातवें भाव से संबंधित जो सुख होते हैं, वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और वैवाहिक दृष्टि से देखा जाए तो सप्तम का मालिक अगर सप्तम है, तो अपने भाव को अच्छे से सँभाल करके रखता है। हालाँकि और भी दूसरी चीज़ें इसके लिए महत्व रखती हैं, कारक वगैरह को देखना पड़ता है, लेकिन सामान्य तौर पे सप्तम का मालिक जब सप्तम में होता है, तो एक शुभ स्थिति होती है। इसके बाद जो सप्तम का मालिक जब अष्टम में जाता है, तो इसके लिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है या तो उसको कोई बहुत तकलीफ़ें होती हैं, बीमारियाँ वगैरह हो जाती हैं या उसकी जो उम्र होती है उसमें कहीं न कहीं कुछ न्यूनता आ जाती है। क्योंकि अष्टम भाव पीड़ाओं का है, तो जीवन साथी के साथ में जो कुल मिलाकर के संबंध है उसमें कहीं न कहीं एक न्यूनता या अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना, क्योंकि हालाँकि वो अपने भाव की वृद्धि करता है, अपने से द्वितीय भाव में जाता है तो वृद्धि करने का काम करता है, लेकिन चूँकि वो 8वाँ भाव अचानक घटनाओं का है और तकलीफ़ों का है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के द्वारा कहीं न कहीं कुछ तकलीफ़ या जीवन साथी के जीवन में कुछ कष्ट आ जाए, इस तरह के योग भी निर्मित हो जाते हैं। इसके बाद जब सप्तम भाव का मालिक जब नवम भाव में जाता है, तो इसको शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का कई लोगों से संबंध होता है और अ, भाग्य की दृष्टि से तो ठीक रहता है, लेकिन चारित्रिक रूप से उसमें थोड़ी-सी न्यूनता बताई गई है। तो सप्तमेश का नवम भाव में जो जाना होता है, वो कई लोगों से संबंध को भी दिखाता है कहीं न कहीं। इसके बाद जब सप्तम भाव का मालिक दसम भाव में जाता है, तो ये व्यक्ति के कार्यक्षेत्र की दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति का जो अपनी पत्नी के साथ में संबंध होता है, वो बहुत अच्छा नहीं होता या उसकी पत्नी उसका कहना नहीं मानती, इस तरीके से वर्णित किया गया है। बाकी पद-प्रतिष्ठा, नेम-फेम इन सारी दृष्टियों से तो अच्छा रहता है, लेकिन जो जीवन साथी होगा वो बहुत उसके अधीन नहीं रहेगा। यही कह सकते हैं कि सप्तम का मालिक जब दसम में जाएगा, तो हो सकता है ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो कि काम करता हो या किसी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। तो जो किसी कार्य से जुड़ा हुआ होगा तो स्वाभाविक है वो बहुत ज़्यादा नहीं कहना मानेगा आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लेकिन सप्तम का मालिक जब दसम भाव में जाता है तो ये कुल मिला कर के फिर भी ठीक स्थिति है। इसके बाद जब सप्तम का मालिक एकादश भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के द्वारा बहुत लाभ की स्थितियाँ निर्मित होती हैं और बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि सप्तमेश जो है अपने से पंचम भाव में जा रहा है, अपने से केंद्र में जा रहा सॉरी अपने से त्रिकोण में जा रहा है, तो काफ़ी शुभता वाली स्थिति होती है। उसको पत्नी के द्वारा हर तरह के सुख-सुविधाएँ और धन-संपत्ति सबकी प्राप्ति होती है। ऐसे जातक के संतान जो होते हैं वो भी बहुत अधिक नहीं होते हैं, इस तरह से शास्त्रों में वर्णित किया गया है। लेकिन फिर भी सप्तमेश का एकादश भाव में जाना एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। फिर सप्तमेश जब द्वादश भाव में जाता है तो ऐसा व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो बहुत कंजूस होता है और उसकी जो स्त्री होती है वो बहुत खर्चीली होती है और दोनों का जो संबंध होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। लेकिन सप्तमेश जब द्वादश भाव में जाएगा तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है वो अपने समुदाय से अलग हट करके हो जाए या किसी दूसरे धर्म को फ़ॉलो करने वाले से हो जाए। क्योंकि अपने से छठवें भाव में जा रहा है और अपने सप्तमी सप्तमी से अपने से षष्ठ भाव में जा रहा है, छठे भाव में जा रहा है, साथ में वो भाव भी द्वादश है। तो द्वादश भाव भी चूँकि कहीं न कहीं तकलीफ़ों को भी दिखाता है, कुछ कमियों को दिखाता है। तो सप्तमी इसका द्वादश भाव में जाना जो है वो भी बहुत शुभ स्थिति नहीं मानी गई है। हालाँकि आजकल के टाइम में तो अगर
द्वादश में चला जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं उसको विदेश का, कहीं अपने जन्म स्थान से दूर का जीवन साथी मिल सकता है। इस तरह की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। तो अभी मैंने जो आप लोगों को बताया बहुत ही सामान्य परिणाम है, और ये परिणाम पूरा का पूरा परिवर्तित भी हो सकता है, क्योंकि ये किस तरह से इसके प्रभाव पे फर्क पड़ेगा। अगर सप्तमेश कहीं जाकर के बैठता है जिस भाव में, वहां पे कौन सी राशि है, और जिस भाव में बैठा है सप्तमेश, वो पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी के बीच में है। इसके अलावा सप्तमेश जिस राशि में बैठा है तो वहां पे दूसरे कौन से ग्रह बैठे हैं, सप्तम भाव के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं, या सप्तमेश जिस राशि में जाकर के बैठ रहा है उस राशि का जो स्वामी है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। कई बहुत से फैक्टर होते हैं। फिर सप्तमेश का जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र है, और वहाँ का जो कनेसेट की कारक शनि होता है। इन सबों की क्या स्थिति है, इन सारी चीजों को मिला करके फिर सप्तम भाव का जो है एक फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन सामान्य तौर पे जो शास्त्रों में जैसा बताया गया है वो मैंने आप लोगों को बताया। परिणाम जो रहेगा वो बहुत दूसरी चीजों के ऊपर भी निर्भर करता है। और दूसरा क्या है कि सप्तम जो भाव होता है वहां वहां का जो उस भाव के लिए जो नैसर्गिक कालपुरुष की पत्रिका में जो उस भाव की राशि होती है, जो जो उसको लीड करता है, वो शुक्र प्लैनेट होता है। तो शुक्र जो है स्वाभाविक रूप से संबंधों को दिखाने वाली राशि होती है। जो तुला राशि वहां पे पड़ती है वो व्यक्ति के संबंध को, रिलेशनशिप को, इन चीजों को लेकर के चलती है। तो इसीलिए जब सप्तम भाव का मालिक कहीं पे भी जाकर के बैठता है तो किस तरीके से प्रभाव देगा, वहां पर कोई भी कुंडली हो, किसी भी लगन की हो, तो शुक्र की स्थिति को जरूर देख लेना चाहिए, चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो। शुक्र की क्या स्थिति है। सप्तमेश तो कोई भी ग्रह बन सकता है, लेकिन शुक्र को भी अलग से देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शुक्र अगर अच्छी स्थिति में होगा पत्रिका में तो वो प्रभाव को काफी कुछ कंट्रोल करेगा। और सप्तम जो भाव का मालिक है उसका तो अपना महत्व तो होता ही है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को एक जानकारी मिली होगी कि सप्तम भाव का मालिक अलग अलग जगहों पे जाता है तो किस तरीके से प्रभाव देता है। और ये बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण प्रभाव है। ये सारी चीजें बहुत हद तक बदल जाती हैं, दूसरे फैक्टर भी इसके ऊपर लागू होते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि आज आप लोगों को सातवें भाव के बारे में भी कुछ आइडिया मिली होगी। और अभी मैं आप लोगों को बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, आगे चल करके सप्तम भाव या हर एक भाव का जो भी भावेश होता है किसी एक पर्टिकुलर राशि में जाएगा तो उसका कैसे प्रभाव होगा उसको विस्तार से भी बताऊंगी, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं संक्षेप में आप लोगों को बता रही हूँ। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊंगी ज्योतिष से संबंधित जानकारी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।